जब से यह सप्ताह शुरू हुआ है, हर रोज-रोज पवन सिंह के नए-नए गानों के रिलीज और नए-नए रिकॉर्ड के बारे में चर्चा हो रही है। अभी पवन का नया गाना रिलीज हो रहा है, तो कभी पवन सिंह के पहले रिलीज हो चुके गाने रिकॉर्ड बना रहे हैं और अब फिर से पवन सिंह की टीम ने एक नए गाने के बारे में जानकारी दी है, जो कुछ ही दिनों बाद आने वाले सोमवार को रिलीज होने वाला है। 26 तारीख की रात को पवन सिंह की टीम उनके गाने धनी हो सब धन पर 100 मिलियन व्यूज पूरा होने की खुशी में केक काट रहे थे। वो लोग उस गाने पर बने रिकॉर्ड को सेलिब्रेट कर रहे थे और वहीं पर पवन सिंह की टीम के द्वारा इस गाने के बारे में जानकारी दी गई। कहा जा रहा है कि यह गाना बेहद खास होने वाला है। अब 24 तारीख को ही पवन का एक नया गाना जिसका नाम है पियर फराक वाली वो रिलीज हुआ है। गाने के रिलीज के बाद रात को इसके लिए एक लॉन्च पार्टी रखी गई थी और वहीं पर पवन सिंह गरजते हुए कह रहे थे कि अब जिसको भी मेरे से फरियाना है आकर फरिया ले। पवन सिंह ने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था, बेहद कम काम कर रहा था, लेकिन अब मैं जग गया हूँ, अब लगातार गाने देखने को मिलेंगे। मेरे कम गानों को लेकर दर्शकों को जितनी शिकायतें रहती थी, वो सारी शिकायत अब दूर हो जाएँगी, क्योंकि एक के बाद एक नए-नए गाने देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पर पवन सिंह काम भी कर रहे हैं। उनके एक गाने के रिलीज़ का माहौल समाप्त नहीं हो रहा है, तब तक कोई दूसरा गाना आ जा रहा है और फिर से उनके एक नए गाने के बारे में उनकी टीम की तरफ से जानकारी दी गई है, जो बेहद खास होने वाला है। अब ये गाना कैसा होगा, किस चीज़ के ऊपर ये गाना होने वाला है, हर चीज़ के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह के गाने धनी हो सब धन ने बेहद कम समय में 100 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया है। 3 महीने से भी कम समय में इस गाने ने 100 मिलियन व्यूज के आंकड़े को पार कर लिया है और पिछले महीने लगभग 45 दिन के अंदर इस पर 50 मिलियन व्यूज पूरे हो गए थे। बेहद कम समय में गाने ने 2 मिलियन रील के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया और अब इसने 100 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड भी बना दिया है। यह गाना 31 जनवरी को आया था और रिलीज के मात्र 45 दिन में इस पर 50 मिलियन से अधिक व्यूज होना किसी भी गाने के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद व्यूज बढ़ने का सिलसिला तेजी से जारी रहा और 50 मिलियन के बाद अगले 1 महीने के अंदर ही गाने पर 50 मिलियन व्यूज और जुड़ गए और इससे 3 महीने से भी कम समय में 100 मिलियन व्यूज गाना पर पूरा हो गया। इसके साथ-साथ यह गाना इंस्टाग्राम रील की दुनिया में भी धमाल मचा रहा है। रील के मामले में इस गाने पर अपना अलग ही परचम लहरा रहा है। यह गाना भोजपुरी में सबसे तेज 2 मिलियन रील बनने वाला गाना बन गया था। अभी इस पर 2.5 मिलियन के करीब रील बन चुके हैं और अपने आप में ये काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है। रील्स के कारण ही इस गाने पर 50 मिलियन के बाद बहुत जल्दी-जल्दी व्यूज बढ़ा है। क्योंकि इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स के मामले में इस गाने का कोई जोड़ नहीं है। इसके सामने बाकी सारे गाने फीके पड़ चुके हैं और इतना ज़्यादा रील और शॉर्ट्स बनने के पीछे का कारण है इस गाने का साफ-सुथरा होना। यह गाना बेहद पारिवारिक है। इसमें पति-पत्नी के नोक-झोंक को दिखाया गया है। घर परिवार में काम के बोझ को लेकर कैसे पति-पत्नी में नोक-झोंक होता है, इसी चीज़ को इस गाने में बताया गया है। पवन सिंह अपनी नाराज़ पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नी उनसे तमाम शिकायतें कर रही है और गाने को पवन सिंह के साथ शिवानी सिंह की आवाज़ में सजाया गया है। इन दोनों की आवाज़ इस गाने में बेहद खूबसूरत लग रही है और एक साथ साफ-सुथरा गाना होने के कारण इस पर महिलाएँ जमकर रील बना रही है। गाने का लिरिक्स महिलाओं को इतना पसंद आ रहा है कि शादी-विवाह में वो इस पर झूमने के साथ-साथ रील की दुनिया में भी इस गाने ने बाढ़ ला दिया है। अब और इस पर जब 100 मिलियन का व्यूज़ पूरा हो गया है, तो पवन की टीम इस गाने के सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी। इस गाने का लिरिक्स राइटर आशुतोष तिवारी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह, पवन सिंह के दोस्त और मैनेजर दीपक सिंह, ये सारे लोग 100 मिलियन व्यूज़ पूरा होने की खुशी में केक काट रहे थे और वहीं पर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह और आशुतोष तिवारी ने बताया कि जिस प्रकार से यह गाना साफ-सुथरा था, पारिवारिक था और लोगों को यह बेहद पसंद आया, तो जल्दी ही ऐसा ही एक दूसरा गाना जो बेहद साफ-सुथरा है, अश्लीलता से दूर है, एकदम पारिवारिक है, वैसा ही गाना तुरंत रिलीज़ होने वाला है। यानी वो वाला गाना भी आशुतोष तिवारी का ही लिखा होगा और प्रियांशु सिंह का म्यूजिक से सजा होगा, क्योंकि आशुतोष ने खुद ही इस गाने के बारे में जानकारी दी है। लेकिन प्रियांशु गाने के बारे में तो बात कर रहे थे, लेकिन गाना रिलीज़ कब होगा, इस चीज़ के बारे में वो नहीं बता रहे थे। तब तक पवन के दोस्त और मैनेजर दीपक सिंह ने ये चीज़ बताया कि इसी 1 तारीख को यानी 1 मई को यह गाना रिलीज़ होने वाला है। हालाँकि उनकी तरफ से गाने का नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर होता है कि अगर गाने के बारे में जानकारी पहले मिल जाए, तो यह गाना चोरी करके किसी और द्वारा गा दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि 1 तारीख को पवन सिंह के फैन्स को फिर से एक ज़बरदस्त पारिवारिक गाना सुनने को मिलेगा। बाकी आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।